चलो बच्चों, सो मैं एक बार ये डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आई वुड विश कि आप लोग मेरे से आगे रहिए, ठीक है। पाल, अंबा, मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस इन देयर proportion to capital. Balance sheet given as on 31st March 19. Capital of Pi, Amba, Manoj, creditor, outstanding expenses, P&L account represents accumulated profits, old partner, old ratio, old partner, old ratio. Stock, debtors, plant, building, motor van, goodwill and cash. Goodwill is already appearing in the balance sheet. बच्चों, ऐसे केस में अगर गुडविल का रीवैल्यूएशन होता है तो आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है। आप दो तरीके से गुडविल को ट्रीट कर सकते हैं। आइधर आप ये करो कि आप ये जो गुडविल है 18,000 उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो, और नवा गुडविल है उसको आप न्यू रेशियो में, आई मीन 18,000 है वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो, और जो नवा गुडविल 15,000 है उसको रीवैल्यू करने के लिए वापस आप रेज करो ओल्ड रेशियो में। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है गुडविल का जो भी डिफरेंस है उसको आप रीवैल्यूएशन से ट्रीट करो। मतलब क्या कि आपको बैलेंस शीट में 18 दिया है और गुडविल का रीवैल्यूड फिगर 15 है, मतलब एसेट कम हो गया, तो आप रीवैल्यूएशन में एसेट को घटाओ। एसेट जब घटता है तो लॉस होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये भी ट्रीट कर सकते हैं। दोनों वे से कर सकते हैं। हम शॉर्टकट यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन से हम ट्रीट करेंगे। आगे एसेट्स लायबिलिटी वर रीवैल्यूड एज बिलो, तो मैं यहाँ पे गुडविल पे भी डॉट करता हूं। दूसरे एसेट्स लायबिलिटी में डेटर पे डॉट, स्टॉक के ऊपर डॉट, बिल्डिंग के ऊपर एक डॉट, प्लांट के ऊपर एक डॉट, मोटर वैन पे डॉट, ओके, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे भी एक डॉट। एक लायबिलिटी भी ऑल्टर हो रहा है। जहां जहां पे मैंने डॉट किया है वो मैं न्यू बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। ऑन April 1st 19 Pi retired and adjustments were as below. Goodwill, assets liability to be revalued. Amba and Manoj contributed additional capital of 20 and 10 respectively. For this journal entry will be what? एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आए, कैपिटल लेके आए, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, जो भी लेके आए उसका कैपिटल में क्रेडिट करूंगा। बैलेंस ड्यू टू मिस्टर पाई इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट आफ्टर पेइंग हिम 1,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? पाई जो रिटायर हो रहा है उसको मैं 1,000 कैश में पे करूंगा, और बाकी का बैलेंस जो भी बच जाएगा वो मैं उसके लोन में ट्रांसफर करूंगा, मतलब वो बैलेंस शीट में अपीयर होगा लायबिलिटी साइड पे, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, partners capital and balance sheet. Profit loss adjustment is nothing but your revaluation account, ठीक है। सो ये आइडेंटिफिकेशन हमने किया हुआ है, और अब हम हमारे वर्किंग नोट पे जा रहे हैं। चेक, ये फॉर्मेट आप लोगों ने बना के रखा होगा, आई एम श्योर। मैं सबसे पहले पोस्टिंग करने जा रहा हूं। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल बैलेंसेस टू बी पोस्टेड, by balance brought down 30 30 15. चलो वेरीफाई करो, 30 30 15। प्रॉफिट लॉस को मैं ट्रांसफर कर लेता हूं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल बोला हुआ है, देखो चेक करो। So I can say 2:2:1, 30 30 15. 15 2 सा 30 होता है ना। So 6 6 and 3 कितना है? अच्छा 20,000 है, ओके। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 सा 8, 8 and 4 ऐसे होगा। फिफ्टीन नहीं है। P&L बैलेंसेस 20। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, चलो ठीक है सर। बैलेंस शीट में हम आ गए, चेक करें। बैलेंस शीट में क्रेडिटर आउटर कॉलम, outstanding expense inner column, 1 dot 1 line,
1.1 लाइन, ठीक है। मेरे हिसाब से यू आर अहेड ऑफ मी, आपका ये पोस्टिंग हो गया है, वेरी गुड। स्टॉक इनर कॉलम है आई थिंक, डेटर इनर कॉलम, प्लांट इनर कॉलम, यस और नो? यप। बिल्डिंग इनर कॉलम, मोटर वैन इनर कॉलम, गुडविल इनर कॉलम, एंड कैश, कैश बैंक अकाउंट 3000। चेक कर, डन है। मैं पूरा स्क्रीन पे फुल बैलेंस शीट इज बीइंग पोस्टेड, वेरीफाई करो, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, फुल बैलेंस शीट इज बीइंग पोस्टेड। चल ठीक है, आई एम गोइंग ऑन द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। गुडविल वॉज रीवैल्यूड 15,000, आपको बैलेंस शीट में 18 दिख रहा है। एसेट घटता है तो लॉस होता है, एसेट घटता है तो लॉस होता है। माय जर्नल एंट्री शुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000 टू गुडविल अकाउंट 3000। This effect we have given through revaluation account. You could also have given through capital account. You could have written it off and then raised. Assets liability debtors. चलो अभी मैं assets liability को revalue करने जा रहा हूं। Debtors 17, मतलब 3000 कम करना पड़ेगा। Stock at 90% of the book value, 1200 रुपया कम करना पड़ेगा। स्टॉक का देखो वैल्यू 90% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 10% घटाना है, ध्यान से देखो। बिल्डिंग 35,000, बोल बेटा। क्या बेटा? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। बेटा 90% करना है, मतलब 10% घटाना है, तो 12,000 का 10% कितना होगा? 1200। बिल्डिंग में हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, याद रखना। प्लांट 11,500, घटाना है। मोटर वैन 29,500, घटाना है। ध्यान से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18,000, एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, मतलब आपका लॉस हो गया।
एड रिवैल्यूएशन, ध्यान से देखो, एसेट घटता है तो लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो लॉस होता है, समझना पड़ेगा। टेक योर टाइम। चलो अब मैं इसका रिवैल्यूएशन में इफेक्ट देने जा रहा हूं। जो जो लॉस हुआ है वो डेबिट साइड पे, प्रॉफिट आई थिंक एक में ही हुआ है एंड दैट इज बिल्डिंग 15,000। तो मैं रिवैल्यूएशन में लिखूंगा 15,000 क्रेडिट में बिल्डिंग। यहां पे लाइन से डेटर्स, डेटर्स आपका 3,000, स्टॉक 1,200, देन प्लांट आई थिंक 1,500, मोटर वैन अगेन 1,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। चेक, ऑल वैल्यूज रिटन, वेरीफाई करो। एडजस्टमेंट नंबर 3, आप लोग एक बार वापस देख लीजिए, पूरा मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं। एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यूड एंड उसका 2 इफेक्ट मैंने दिया है। हाँ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, लाइक दैट। चलो, पार्टनर्स कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है भाई, लेके आओ। अंबा एंड मनोज 20 एंड 10, मनोज कैपिटल अकाउंट, अंबा एंड मनोज 20 and 10. My entry should be cash bank account debit to partners capital account. Amba and Manoj credit. Balance due to Pi is transferred to his loan account after paying 1,000. पाई को 1,000 पे करना है तो मैं एंट्री तो पहले ही कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये तो नक्की है दैट वी हैव टू पे हिम दिस मच। पाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये तो नक्की है, इसको 1,000 तो देना ही है। हजार तो देना ही है भाई। इसके बाद में पाई के कैपिटल में जो भी बचेगा ना, वो मैं लोन में ट्रांसफर करूंगा, पाई लोन में ट्रांसफर करूंगा। Now no other transaction connected to cash bank. We can very well close this 33,000, 32,000, transfer it to balance sheet, balance carried down. Might as well we can close this now only. There are no other transactions connected to cash. So 32 balance sheet asset. Cash bank balance. पाई लोन अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा, जब हम लोग कैलकुलेट क्लोज करेंगे तब पता चलेगा। कैपिटल अकाउंट में बाकी के 2 पार्टनर्स का नाम आएगा, दैट इज अंबा एंड मनोज। See, more or less you should understand what all things are going to come here. You can might as well keep the presentation ready, फिर अमाउंट कैलकुलेट करके छाप दो, काम हो गया आपका। चलो
I cannot close capital account, mind you. I cannot close capital account till the time I have closed a revaluation account. Revaluation close करेंगे, balances ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में कैपिटल को टच करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चलो मैं एक बार पूरा स्क्रीन दोबारा दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग देख लो आपने ये सब लिखा है या नहीं लिखा है, वेरीफाई कर लो, टेक योर टाइम। फुल स्क्रीन आई एम डिस्प्लेइंग इट टू यू। चेक करें वेदर यू हैव रिटन इट और नॉट, देख लो। दिख रहा है कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, दिख रहा है ना? डन। चलो रीवैल्यूएशन को बंद करने जाते हैं। कौन सा साइड हैवी है? क्रेडिट हैवी लग रहा है, कम ही प्रॉफिट है लेकिन फिर भी क्रेडिट हैवी है, इधर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन भाई अंबा मनोज, रेशियो इज 2:1। बोलो भाई कितना आ रहा है? 12, 13, 200, 13, 200 माने 1800 है। कितना प्रॉफिट कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 5 इंटू 1 and 2, 720, 360। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा? ट्राई करो, ये डेबिट हुआ कि नहीं? रीवैल्यूएशन डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल, सिंपली वी कैन क्रिएट द एंट्री। अब आप पाई को क्लोज कर सकते हो। $38,720, 37,720 आएगा ना बेटा? ऊपर है। हाँ अच्छा, तू दूसरे वाले का बोल रहा था आई थिंक, कोई बात। ये 38 है, 58,720 बराबर। 29,360। लास्ट वाला ना 29,360। टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये तीनों फिगर आप बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। 37,720 पाई लोन, 37,720 पाई लोन और 58,720 अंबा एंड 29,360 मनोज। चलो टोटलिंग करेंगे सारे बच्चे, टोटलिंग करेंगे। अरे बोलो 1,50,800। बाजू वाला बोलो 1,50,800। चलो वेरीफाई करो सारे बच्चे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में खाली एक गुडविल का एडजस्टमेंट था, जो एग्जिस्टिंग गुडविल था उसको आपने रीवैल्यू किया, अप और डाउन किया।
यही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब सिंपल था। एक बार वेरीफाई कर लो। एनीवन एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलो आप लोग ये क्वेश्चन जो है वी आर स्टार्टिंग, दिस गोइंग टू बी योर होमवर्क बाय द वे। ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, भाविका मयूरी प्रीति। एवरीबॉडी पे अटेंशन, सारे बच्चे ऑन द बोर्ड, एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड। कैपिटल ऑफ भाविका मयूरी प्रीति given in the balance sheet 31st March 2020. You have one liability creditor, assets furniture building debtor less RDD, stock and cash. Preeti retired. Bhavika Mayuri Preeti, third partner. Preeti is retiring from the business on 1st April 20. आप सब क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ में हो रहा है। मतलब क्या, ईयर एंड पे ही रिटायरमेंट हो रहा है। इसके बाद का चैप्टर मैं नेक्स्ट लेक्चर से लूंगा, उसका नाम है डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ कभी प्लान होके नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। तो ऐसा होने वाला है डेथ में कि बैलेंस शीट एंडिंग के बाद में 2, 4, 5, 6 महीने के बाद डेथ होगा, तो वो ड्यूरेशन का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आपका एक एडिशनल एडजस्टमेंट होगा, बाकी सब सेम होगा जो रिटायरमेंट में हमने किया, सब सेम होगा। राइट, देखेंगे। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड, पुट अ डॉट। Value of building to be revalued, put a dot. RDD to be maintained at 5%. RDD पे डॉट रखना, डेटर पे नहीं, RDD पे। Stock to be revalued, put a dot. Goodwill of the firm is valued at 30,000. अब यहां पे देखो, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहा है, गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। माने गुडविल को मुझे रेस करके राइट ऑफ करना है। गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, बोला नहीं है कि गुडविल को लिखना है मुझे। तो मैं इधर 2 एंट्री कर सकता हूं, मैं रेस करूंगा ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करूंगा न्यू रेशियो में। इधर 2 एंट्री करो या ऑल्टरनेटिव एक ही एंट्री करो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एक ही एंट्री से भी आपका काम हो सकता है। राइट, देखेंगे क्या करना है। पार्टनर शेयर देयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अंडरलाइन करो ये। न्यू रेशियो में आपका कैपिटल शेयर करना है। द बैलेंस ऑफ प्रीति इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। मतलब इसमें 2 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक गुडविल एडजस्टमेंट और दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको पार्टनर के जो कैपिटल्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करना है। ये पार्ट मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, दिखाऊंगा कैसे करेंगे। और गुडविल जो है 30,000, वो आइधर मैं रेस करके राइट ऑफ करूं या सिर्फ गेनिंग पार्टनर का मैं इंपैक्ट दूं। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। बाकी सारा चीज आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ये 2 एडजस्टमेंट मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं जो आप नोटबुक में लिख लेंगे। चलो बच्चों, गुडविल एडजस्टमेंट पहले समझ लो, बाद में आप लिख लेना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने दोनों अल्टरनेटिव लिखा है। देखो, गुडविल को मैं 2 तरीके से ट्रीट कर सकता हूं। पहले रेस करके राइट ऑफ का पहला पार्ट है, मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, और फिर मैंने और लिखा है। अगर आपको दिख रहा है तो मैंने और लिखा है, और मतलब ऑल्टरनेटिव है, सब कुछ नहीं करना है। और शॉर्टकट एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। Only to the extent of retiring partner share 30,000 into 1/3। कौन रिटायर हुआ यहाँ पे? प्रीति रिटायर हुई है। प्रीति का शेयर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1/3 है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, मतलब इक्वल रेशियो है, 1:1:1। तो प्रीति का शेयर 1/3 है। 30,000 का 1/3 कितना होगा? 10,000। 10,000 गेनिंग पार्टनर, जो बाकी के 2 लोग हैं, कौन कौन है? भाविका एंड मयूरी, वो 2 जन अपने गेनिंग रेशियो में शेयर करेंगे। आपको न्यू रेशियो भी दिया नहीं है। When new ratio is not given, then we strike off the retiring partner share and balance part is new ratio, and that new ratio itself is gaining ratio. तो 1:1:1, प्रीति का 1 निकाल दिया, क्या बचा? 1:1, that's the new ratio, and that itself is a gaining ratio. तो 10,000 का gaining ratio 1 and 1, they will have to share in equal proportion, that is 5 and 5। आपका ये ऊपर का भी एंट्री जो लिखा है ना यहाँ पे, मैंने ये वाला एंट्री,
उसका भी नेट आप निकालने जाओगे तो यही एंट्री बचेगा, आप देख सकते हो यही बचेगा। तो व्हाई नॉट टू अंडरस्टैंड द नेट एंट्री शॉर्टकट एंट्री एंड वी पास दैट एंट्री। समझ में आ रहा है? तो ये गुडविल वाला एडजस्टमेंट आप लिख लो, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपसे। आपका बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, राइट? चलो कंप्लीट कर लो, ये लिख लो। सो ये क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंस इज कमिंग इक्वल ओनली। We can also do the capital adjustment as required capital is equal to all assets minus all liability. That balance is coming as 98,000. अगर मैं इसको equally divide करूं between भाविका and मयूरी, भाविका and मयूरी, then it will be 49 each. ये anyway 49,000 ही आ रहा है, so it is getting settled. लेकिन जब कभी भी बैलेंस सेम नहीं आ रहा होगा तो हमें ऐसे एडजस्टमेंट कंप्लीट करके डिफरेंस जो है वो कैश बैंक में एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? सो हियर बाय आई हैव डिस्प्लेड द फुल सॉल्यूशन अलोंग विथ द एडजस्टमेंट। आप ये देख सकते हैं एडजस्टमेंट का मैंने एंट्री भी दिखाया हुआ है और ये फुल सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। प्लीज राइट इट डाउन एंड कंप्लीट इट।